अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम जो गोल्ड की कल वाले दिन हिस्टोरिक किस्म की मूवमेंट हुई, ऐसी मूवमेंट जो रोज़ रोज़ नहीं होती, या तो कोई साल में या 5 साल में एक दफ़ा होती है, ठीक है। और इस मूवमेंट पे जो कल गोल्ड ने मूव की है, इस पे जो सिस्टम जो स्ट्रेटजी कामयाब रही है वो फिर कामयाब है, और कल जो स्ट्रेटजी फेल हो गई है वो फिर फेल हो गई है। जो आजकल रील्स वगैरह भी चल रही है ना कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, ठीक है। तो कल जो स्ट्रेटजी सिस्टम फेल हुआ है वो समझें वो भी बढ़ गया, वो स्ट्रेटजी बढ़ गई, ठीक है। तो देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ रूल्स मेंशन कर दूं कि रूल्स आप सबको पता ही हैं कि अगर येलो लाइन है, मार्केट हायर हाई बना रही है तो हम बाय में देखेंगे, और ग्रीन कैंडल्स हैं, और वो वाली ग्रीन कैंडल्स जो बैंड्स को ऊपर की जानब क्रॉस करती हैं, जिसके ऊपर डॉटेड येलो कलर आपको नज़र आ रहा होता है, और वो कैंडल बैंड को जो सिल्वर कलर के आपको दो बैंड्स की लाइन नज़र आ रही है, इसको क्रॉस करके बाहर की तरफ यानी ऊपर की जानब क्लोज होती है, उससे नेक्स्ट कैंडल पे हमारी एंट्री होती है। और नीचे से सिग्नल वाले इंडिकेटर से भी आपको अगर हेल्प उससे लेते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। बेशक एक कैंडल मजीद आपकी एंट्री लेट होती है। तो ये बेसिक रूल्स हैं, इस रूल्स को आपने अपने माइंड में रखना है। इसके अलावा कुछ हैं कि अगर वो जोन्स के अंदर आती है, जो स्मॉल डॉटेड 2 ग्रीन या 2 रेड लाइंस आपको नज़र आती हैं, उसके अंदर आती है, तो फिर वो नीचे सिग्नल्स बेशक वो वहाँ पे डेवलप ना हो, ठीक है, फिर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो वो इन डेप्थ एक चीज़ें हैं जो वो प्रॉपर मैं सेशंस में भी करता हूँ, जो भी मेरे से ये प्रॉपर वो लर्निंग करता है इसकी। सो इन शॉर्ट ये है कि कल जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई तो जो हमारा गोल्ड का इंट्राडे का सिस्टम है, ठीक है, इसमें ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, रिपेंट तो नहीं होता भाई? रिपेंट नहीं होता शायद। इसमें आपको देखेंगे वो जो एक सीन डेवलप हो जाता है, उसके बाद बेशक स्टॉप लॉस हो, मार्केट उसके अगेंस्ट जाए, वो फिर वही रहता है, ये नहीं कि वो कलर चेंज हो जाए। तो फ्राइडे वाले दिन ही ग्रीन कैंडल्स थी, इस मीन बाई का ही ट्रेंड था, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम ही स्मार्ट मनी, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, 8-9 बैंक्स हैं जो इस मार्केट को कंट्रोल करते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ स्पेन, बैंक ऑफ अमेरिका, तो मॉर्निंग टाइम ही मार्केट को ऊपर लेके गए, ठीक है। पहले आधे घंटे में ही मार्केट 2100 ऑलमोस्ट 47 2150 ही कह लें, उस आधे घंटे में उस लेवल को टच किया और फिर गिरी। तो रेंको गेम चेंजर गोल्ड इंट्राडे स्ट्रेटजी, इंट्राडे टेम्पलेट के साथ इसने क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल्स थी, तो जब जब ब्रेक्स को क्रॉस किया तो वो जैसे बैंड्स को ब्रेक किया तो वो अगली जो मूवमेंट हुई है, अगर स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से एग्जांपल दिया जाए तो वो हज़ार डॉलर से ऊपर की हुई है, $1000, $1500, ठीक है, $2000, बिकॉज आप कैंडल स्टिक में भी देख लें कि वो पहले आधे घंटे में मार्केट कितना ऊपर गई है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जो एक चीज़ डेवलप हुई है वो मतलब इसका जो सक्सेस रेशो है वो आपके सामने ही है। बाकी ये कि ऑनलाइन रहना पड़ता है, आप ऑनलाइन होते हैं तो आप ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मैनुअल सिस्टम है, ठीक है। तो आप जब बैठे होते हो सिस्टम पे तो उस टाइम आप ट्रेड ले सकते हैं, नहीं बैठे तो ऑफकोर्स ट्रेड्स आपकी मिस हो जाती हैं। सो मॉर्निंग टाइम जब सुबह सुबह ही वो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए जो स्मार्ट मनी बड़े बड़े बैंक्स थे जो उस मार्केट को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने कहा कि लो जी आ जाओ सारे, ठीक है। वो मार्केट को ऊपर लेके गए, जितने भी सेलर्स थे उनको किक आउट किया, ठीक है, किक आउट किया, उसके बाद मार्केट को नीचे लेके आए, ठीक है। फिर नीचे ऐसे लेके आए कि बड़े बड़े SMC ICT ट्रेडर्स को भी उन्होंने वो उनके अकाउंट उड़ा दिए। बहुत कुछ हुआ कल, यकीन माने बहुत कुछ हुआ। तो जैसे ही मार्केट देखे नीचे आई, कैंडल्स का कलर जो है ना रेड हुआ, तो वहाँ से जो मतलब जब जब बैंड्स को कैंडल्स ने नीचे की जानब ब्रेक करके वो कैंडल क्लोज हुई, उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल पे यानी सेकंड कैंडल पे एंट्री है। तो मूवमेंट का आपको अंदाज़ा ही है कि वो 2150 से जब वो नीचे आया तो वो एक एक जो मूवमेंट यहाँ पे आपको नज़र आ रही है वो 500 स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से 500, 1000, 1500 डॉलर्स वो दे के गई है। यानी इतना ज़्यादा गोल्ड मूव हुआ है ना, यानी तबाही उसने वो मतलब फेर दी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे कैंडल्स रेड कैंडल्स हैं, उसने ब्रेक किया है, लेकिन जो स्मॉल डॉटेड लाइन है वो ग्रीन है, तो वो हम ट्रेड से अवॉइड करेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमारा सिस्टम हमें हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सेल की ट्रेड लेने से रोक देता है। अगर दोनों स्मॉल डॉटेड लाइन, अगर आप वीडियो को HD में देखें तो हम नहीं लेते। फिर जब दोनों स्मॉल लाइन्स भी ग्रीन है डॉटेड, तो फिर जब ग्रीन कैंडल्स थी वो जब जब बैंड्स को ब्रेक किया वो ट्रेड प्रॉफिट ही दे के गई है, ठीक है। सो बेसिकली यही है कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि कल का जो हिस्ट्री वाला डे था उसमें रेंको गेम चेंजर ने कितने स्टॉप लॉस की, कि सिस्टम फेल हो गया, ठीक है। तो वो हम पूरे दिन के मूवमेंट जो है ना देख रहे हैं। फिर जब जब कैंडल्स ग्रीन हुई हैं, सॉरी रेड हुई हैं, ठीक है, मार्केट उसके बाद गिरने लगी है, तो कितने सिग्नल्स बने हैं, और एवरी सिग्नल जो है ना मैं इसकी कैलकुलेशन भी जो है ना आपको साथ साथ करके बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से 700, 1000, 1200, 1500 डॉलर्स की मूवमेंट हुई है। और फिर लंदन सेशन पे, ठीक है, हाँ। तो बेसिकली आगे उसको भी देखेंगे, लेकिन ये मॉर्निंग वाली जो एक हलचल हुई थी ना, ठीक है, तो वहाँ पे तो चूँकि फास्ट मार्केट थी, आप स्कैल्प इन आउट ही हो सकते हैं। तो जब जब मार्केट
स्पेशली गोल्ड जो था ये आपके सामने जब गिर रहा था तो वहाँ से क्लियर कट हमने सेल में ही बैठना था, क्योंकि हमारा सिस्टम रेड कैंडल्स ही हमें बता रही हैं, रेड कैंडल्स हैं तो सेल वही करो, ग्रीन कैंडल्स तो ख़त्म हो गई हैं। सुबह वो उसने आपको सिग्नल दिया था जब मार्केट ऊपर गई थी। तो जितने भी सेटअप्स हैं चाहे वो उन्होंने कम प्रॉफिट दिया, जब जब बैंड्स को ब्रेक किया और दोनों लाइंस रेड थी, स्मॉल डॉटेड लाइन या एटलीस्ट एक रेड हो, ठीक है, और नीचे सिग्नल से भी आपको सिग्नल आता है, तो आप देख लें कि कितनी दफ़ा यहाँ पे रेंको गेम चेंजर जो इंट्राडे स्ट्रेटजी अब फेल हुई है, ठीक है। अब जब फिर लंदन सेशन में भी ये कि जब वो मार्केट बाद में उसको पर्पल लाइन को ब्रेक करके ऊपर गई, वहाँ पे सेटअप था, लेकिन यह कि नीचे सिग्नल वाली रेड लाइन थी तो आप अवॉइड करते हैं एंट्री से, ठीक है। सो नेक्स्ट यूएस सेशन, यहाँ पे देखिए न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो कैंडल्स चूँकि रेड थी तो हमने सेल ही करना था, सिंपल, हमें जो हमारी स्ट्रेटजी है वो जो बताएगी हमने वो करना है अपनी तरफ से, तो नहीं कि गोल्ड इतना नीचे गिर गया आप ये ऊपर जाएगा तो बाई ले लो, ऐसा कुछ सीन नहीं है, हमने तो इसके सिग्नल के अकॉर्डिंग चलना है। तो यूएस सेशन में जब रेड कैंडल्स थी उसने बैंड्स को बाहर की जानब नीचे जाना ब्रेक किया, सेकंड कैंडल से एंट्री थी, तो आपके सामने ही है कि वो मार्केट कितना नीचे गिरी है, ठीक है। यानी फर्स्ट जो पहले 62 से वो 42 आई और फिर उसके बाद जो है ना नीचे 42 से मज़ीद जो वो फिर गिरने लगी, तो वो ऐसे 1 2 3 बनाते हुए गिरी है। तो एक्यूरेसी आप देख सकते हैं कि कितनी है। सो जो मेन चीज़ जो मैंने इसमें डेवलप की है वो पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि हमने मोमेंटम के साथ चलना है, हमने ट्रेंड के साथ चलना है, जिस साइड का ट्रेंड हो उसको हमने फॉलो करना, ये नहीं कि इतना मार्केट गिर चुकी है तो बाई में बैठ जाओ, ऐसे नहीं करना। सो यहाँ तक आप देख चुके हैं कि यूएस सेशन में जो अच्छे 2 सेटअप थे, मतलब अच्छे गिरे और वो कामयाब हुए, और कितनी दफ़ा आप देख चुके हैं कि वो फेल हुआ है कल वाले दिन, ठीक है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर वो फेल हुए हैं इसके सेटअप्स। और फिर जब ग्रीन कैंडल्स आई, ठीक है, तो आपके सामने ही है, क्योंकि यहाँ पे मैं साथ साथ मैयर करके भी आपको बता रहा हूँ कि आप चाहे स्टैंडर्ड लार्ड के हिसाब से देख लें या माइक्रो लार्ड के हिसाब से या मिनी लार्ड के हिसाब से, कि जब ग्रीन कैंडल्स थी उन्होंने बैंड्स को क्रॉस किया, स्मॉल डॉटेड लाइन ग्रीन थी, तो उन्होंने आपको कितना दिया है, वो आया आपको स्टॉप लॉस दिए या आपको टेक प्रॉफिट दिए है, ठीक है। सो आज अभी मॉर्निंग टाइम है, ग्रीन कैंडल्स हैं लेकिन नीचे सिग्नल में रेड लाइन चल रही है और यहाँ पे दोनों लाइन रेड हैं, स्मॉल डॉटेड लाइन रेड है, तो हम बाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमें इंडिकेट करती है, हमें रोक देती है, हमें फॉल्स एंट्री से बचाती है, ठीक है। सो मतलब ये है कि दिखने में आपको सिंपल आ रहा है भी सिस्टम सिंपल ही, लेकिन जो आपके रूल्स हैं ना वो थोड़े से समझने होंगे। तो जब आप उनको समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो मतलब एक बेस्ट आपको एक्यूरेसी मिलती है। थैंक यू जी वीडियो वॉच करने का।